वेलकम टू मेडिसिन अड्डा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिलाकार्ट 10 mg टैबलेट के बारे में। इन डिटेल इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक क्या कंपनी है, क्या पैकिंग है। उसके अलावा बात करेंगे कॉम्पोजिशन एंड यूजेस की कि ये दवा डॉक्टर किस मेडिकल कंडीशंस में हमें प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ ही साथ वर्क मैकेनिज्म जानने की कोशिश करेंगे कि ये दवा हमारे बॉडी में किस तरह से काम करता है। डोज की बात करेंगे, साइड इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे, प्रिकॉशंस की बात करेंगे कि ये दवा लेने से पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। उसके अलावा कुछ कॉमन क्वेरी लेने की कोशिश करेंगे जिसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये दवा हमारे बॉडी में कितने देर तक असर दिखाता है, इस दवा का असर हमारे बॉडी में कितने देर तक रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फर्स्ट स्लाइड में बात करें इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन की, तो सिलाकार्ट 10 mg आपको टैबलेट के फॉर्म में देखने को मिलता है। कंपनी की बात करें तो ये JB केमिकल्स का आता है। पैकिंग की अगर बात करें तो ये एक स्ट्रिप में आपको 15 टैबलेट्स देखने को मिलेगा। MRP की अगर बात करें तो 212 रुपये 91 पैसा है पर 15 टैबलेट्स का, मार्च 2025। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें कॉम्पोजिशन एंड यूजेस की कि ये दवा डॉक्टर किस मेडिकल कंडीशंस में हमें प्रेस्क्राइब करते हैं। तो इसकी अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें आपको सिल्नीडेपिन 10 मिलीग्राम देखने को मिल जाता है। अगर इसके यूजेस की बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में इस दवा का डॉक्टर यूज़ करते हैं। उसके अलावा हार्ट अटैक से बचने के लिए भी इस दवा का डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके अलावा स्ट्रोक से बचने के लिए भी इस दवा का डॉक्टर यूज़ करते हैं। स्ट्रोक कहने का मतलब ये है कि जब हमारे ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है तो उस कंडीशन में हमारे ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग होने का संभावना बढ़ जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट में इस दवा का डॉक्टर यूज़ करते हैं। इसके अलावा एंजाइना के भी ट्रीटमेंट में इस दवा का डॉक्टर यूज़ करते हैं। एंजाइना एक तरह का मेडिकल कंडीशन होता है जिसमें हमारे चेस्ट में सही से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमारे चेस्ट में डिस्कम्फर्ट और पेन वगैरह देखने को मिल जाता है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए भी डॉक्टर इस दवा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें इसके वर्क मैकेनिज्म की कि ये दवा हमारे बॉडी में किस तरह से काम करता है। तो देखो, होता क्या है कि हमारे हार्ट से बहुत सारी ब्लड वेसल्स निकलती हैं, खून की नलिकाएँ निकलती हैं, जिसका काम क्या होता है कि हमारे हार्ट से प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उस ऑर्गन तक पहुँचाने का काम होता है। तो होता क्या है कि कभी कभी वो ब्लड वेसल्स कैल्शियम डिपॉजिट होने के कारण, कैल्शियम उसमें ब्लड वेसल्स में जमा होने के कारण ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ब्लड फ्लो में परेशानियां आती हैं, जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए डॉक्टर सिल्नीडेपिन देते हैं ताकि हमारा ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो सके, साथ ही साथ वो चौड़ा हो सके ताकि ईजिली ब्लड उसमें से फ्लो कर सके, जिसके कारण हमारे हार्ट में कम से कम प्रेशर लगे और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर भी लो रह सके। तो कुछ इस तरह से ये दवा हमारे बॉडी में काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें इसके स्टैंडर्ड डोज की, तो मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी दवा आप अपने मन से बिल्कुल भी ना लें, हमेशा अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही चलें। फिर भी अगर बात करें इसके स्टैंडर्ड डोज की तो ये डिपेंड करता है आपका कितना BP का वैल्यू रह रहा है। इसके अलावा आपका एज फैक्टर है, जेंडर फैक्टर है, आपका पास्ट में किसी तरह का डिजीज़ है या करंट में किसी तरह का लीवर किडनी वगैरह का डिजीज़ है, तो उसके हिसाब से आपके डॉक्टर इसका डोज डिसाइड करते हैं। फिर भी अगर स्टैंडर्ड डोज की बात करें तो 1 टैबलेट आपको OD देखने को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। कभी कभी 1 टैबलेट सुबह शाम भी आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अगेन ये आपके डॉक्टर बेहतर डिसाइड कर पाएंगे, तो उनके हिसाब से आप इस दवा को लें। नेक्स्ट में बात करें प्रिकॉशंस की कि ये दवा लेने से पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो जैसे ही अगर आप ये दवा लेते हैं तो आपको ड्राइविंग करने से बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि इसमें आपको नींद आना देखने को मिल सकता है, तो आपको ड्राइविंग से बचना चाहिए। उसके अलावा आपको अगर कोई लेडीज़ प्रेगनेंसी कंसीव की हुई हैं तो उस केस में भी इस दवा को लेने से बचना चाहिए। उसके अलावा जब आप ये दवा ले रहे हैं तो आपको अल्कोहल के सेवन से भी बचना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल आपके ब्लड प्रेशर को और बढ़ा देता है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए आप अल्कोहल को परहेज़ करें। नेक्स्ट में बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे थकान हो गया, फ्लशिंग देखने को मिल जाता है। फ्लशिंग एक तरह का मेडिकल कंडीशन होता है जिसमें आपके चेहरे, कान, गर्दन वगैरह पे आपको गर्मी होने का एहसास होता है। आपका ब्लड प्रेशर में भी आपको कम होने को देखने को मिल सकता है। आपको सिर दर्द देखने को मिल सकता है, जीभ में चलना आपको देखने को आ सकता है, चक्कर आना आपको देखने को मिल सकता है, घबराहट वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। तो ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हालांकि 2 से 4 दिन में खुद ब खुद ये एडजस्ट हो जाते हैं। फिर भी अगर ये ना रुके तो आप इस दवा को रोककर अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। इसके कुछ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की, तो एक है नेक्सोवास 10 है जो मैक्लियोड्स का आता है, एक सेटानिल 10 है जो एलेम्बिक का आता है, एक डिलनिप 10 है जो लुपिन फार्मा का आता है, एक न्यूलॉन्ग 10 है जो माइक्रो का आता है, एक सिल्नी 10 है जो इंटास का आता है। तो ये इसके 4-5 ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है। बट अगेन कोई भी दवा चेंज करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें कुछ कॉमन क्वेरी की, तो पहला क्वेश्चन है कि इस दवा का असर कितने देर में शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आप इस दवा को लेते हैं शुरुआत के 40 से 50 मिनट के अंदर ही आपको असर देखने को मिल जाता है।
लेकिन इसका प्रभावी असर 2 से 4 घंटे में आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन है कि इस दवा का असर हमारे बॉडी में कितने देर तक देखने को मिल जाता है। तो अगर इसकी इफेक्टिवनेस की बात करें तो ये आइडियली 24 घंटे तक इसका असर हमारे बॉडी में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मैं एक और बोनस टिप्स ऐड करना चाहूँगा कि कोई भी बीपी का दवा आप हमेशा एक फिक्स टाइम पे लें, उसे कभी भी नज़रअंदाज करने की कोशिश ना करें। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। किसी तरह का डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह का रिव्यू देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।